कैसे हो प्यारे बच्चों? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री, जिसके पहले अध्याय का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पिछले क्लासेस में कराया जा चुका है। अगर आप लोगों ने अभी भी नहीं देखा तो जाइए तुरंत देखिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास का जो पॉइंट्स होने वाला है प्यारे बच्चों वो है ऑक्सीकरण अथवा उपचयन। ऑक्सीकरण का है या उपचयन। तो अब हम लोग जानेंगे क्या होता है ऑक्सीकरण, साथ साथ नोट भी करते चलेंगे। तो प्यारे बच्चों ऑक्सीकरण वे होते हैं जो किसी पदार्थ में हाइड्रोजन परमाणु का बाहर निकलना अथवा या कहा जाए कि ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना। तो साथ प्यारे बच्चों नोट करते चलते हैं। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन परमाणु का बाहर निकलना अथवा ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना। क्या प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन परमाणु का बाहर निकलना अथवा ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण कहलाता। अब प्यारे बच्चों उदाहरण के माध्यम से समझेंगे हम लोग। ये हम लोगों के पास हो गया सोडियम और ये हो गया ऑक्सीजन, क्रिया करके क्या बना दिया Na2O, है ना प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन अगर यहाँ पे हम यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन करेंगे तो ये 4 हो जाएगा सोडियम, तो यहाँ पर 4 परमाणु लगा देंगे, संतुलित करना था। वैसे तो ये समीकरण है। तो अब प्यारे बच्चों इसे हम समझेंगे। अब एक उदाहरण और देते हैं आप लोगों के सामने। प्यारे बच्चों हम लोगों के सामने 2 उदाहरण है किसके? ऑक्सीकरण के। तो ऑक्सीकरण परिभाषा क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि किसी पदार्थ में हाइड्रोजन परमाणु को बाहर निकलना, या तो कहा जाए कि ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना। तो में एक ही क्रिया हो सकती है क्योंकि अथवा लगा है ना प्यारे बच्चों। तो ये वाले में देखिए ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना, जुड़ रहा है ना प्यारे बच्चों। हाँ, अब इसमें देखिए क्या लिखा है, अथवा हाइड्रोजन परमाणु का बाहर निकलना। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और आयोडीन एक साथ है ना। देखो हाइड्रोजन परमाणु अलग हो गया, आयोडीन अलग हो गया, तो ये क्या है? हाइड्रोजन परमाणु का बाहर निकलना। तो प्यारे बच्चों ये रही हम लोगों की ऑक्सीकरण अथवा उपचयन की परिभाषा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट टॉपिक, अपचयन या कहा जाए अवकरण। क्या होते हैं अपचयन? तो प्यारे बच्चों अपचयन उपचयन का उल्टा होता है। जैसे उपचयन में होता है कि ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना, हाइड्रोजन परमाणु का बाहर निकलना, और अपचयन में क्या होता है कि हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना, ऑक्सीजन परमाणु का बाहर निकलना। तो आइए प्यारे बच्चों नोट करके लिखते चलते हैं। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना अथवा ऑक्सीजन परमाणु का बाहर निकलना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? अवकरण या अपचयन। अब समझते हैं हम लोग उदाहरण के माध्यम से। क्या प्यारे बच्चों? उदाहरण तो हम लोग ले लेते हैं CuO+H2। ये क्या बनाएगा प्यारे बच्चों? Cu+H2O क्या बना देगा? Cu+H2O। और एक उदाहरण और ले लेते हैं हम लोग H2+S, तो ये बनाएगा H2S। प्यारे बच्चों अब परिभाषा के माध्यम से इन 2 उदाहरणों को समझते हैं हम लोग कि किसी पदार्थ में हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना अथवा ऑक्सीजन परमाणु को बाहर निकलना। तो ये वाले में देखिए ऑक्सीजन है, इसमें क्या है? क्यूप्रक ऑक्साइड है, तो ये क्या कर रहा है? इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। देखो प्यारे बच्चों, है ना प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन परमाणु का बाहर निकलना। और नीचे वाले में देखो किसी पदार्थ में हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना, तो देखो हाइड्रोजन अभी सिंगल था ना और सल्फर अलग था, अब देखो दोनों ऐड हो गया। तो प्यारे बच्चों ये टॉपिक समझ में आया। अब हम लोग समझने वाले हैं उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। क्या होते हैं उदासीनीकरण अभिक्रियाएं? अम्ल तथा क्षारक के जलीय विलयन में अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल का बनना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? उदासीनीकरण अभिक्रिया। परिभाषा के अनुसार चलिए चलते हैं हम लोग, दिखते हैं। ये रहा, मार्कर भी सही से नहीं चल रहा प्यारे बच्चों। ये रहा अम्ल और ये रहा क्षार,
क्रिया के फलस्वरूप क्या बना रहा है, लवण तथा जल। ये परिभाषा कह रहा है हमारा, क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, परिभाषा किसकी, उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा कह रही है कि अम्ल तथा क्षारक के जलीय विलयन में अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनना चाहिए, है ना प्यारे बच्चों। तो आइए चलिए देखते हैं। अम्ल में हम लोग ले लेते हैं HCl ले लेते हैं, कोई सा भी अम्ल ले सकते हैं आप। और क्षार में क्या ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं NaOH। और यहाँ पर क्या बनेगा प्यारे बच्चों, अब देख लेते हैं क्या लवण तथा जल बनता है कि नहीं। तो देखो Na ने क्या किया, क्लोराइड के साथ, सोडियम ने क्लोराइड के साथ किया, तो हाँ NaCl बन गया। और यहाँ पे हमारे पास डबल H बच रहे हैं, तो डबल H और एक ऑक्सीजन बच रहा है, तो H2O जल बना दिया। तो प्यारे बच्चों बना न लवण, लवण NaCl को बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड को, जिसे हम लोग नमक भी बोलते हैं, और ये जल। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक, एक नेक्स्ट पॉइंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।